हेलो सभी साथियों, मैं हूं चरवाक लोकेश। मैं सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बड़ा ही स्पेशल वीडियो है। थोड़ा लंबा वीडियो है क्योंकि मैंने बहुत जगह से रेफरेंसेस लिए हैं और आज का वीडियो इस्लाम के ऊपर होगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस्लाम कैसे धोखेबाजी, झूठ, फरेब अलाउ करता है और उसका कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, उनके कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो जिहाद को प्रमोट करता है और इन सब का रेफरेंस स्क्रिप्चर से कहाँ से मिलता है। तो जो कुरान है, कुरान से ही ये रेफरेंसेस मिलते हैं। तो वो सारे चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा कि कुरान के कौन कौन से वो आयत थे, वर्ष से जो ऐसी सब बातें बोलते हैं। और डिस्क्रिप्शन और लिंक में मैं कुरान के वो वर्सेस भी डाल दूंगा। और जो रेफरेंसेस और चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, ये वाई ऑल रिलीजन्स आर फॉल्स एंड हार्मफुल, इस किताब से मैं ले रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आ जाइए, आज हम शुरू हो जाते हैं। तो Islam sanctions deception to reach its goal. Muhammad was very intelligent while he was in Mecca, and his Islam was in its infancy. He knew he was too weak to fight physically against Meccans. So he confined himself only to arguing and criticizing paganic religion of Meccans and made peaceful adjustment with them. During this time, he preached that everyone should be free to follow his own religion and there should be no compulsion. See the verses of Quran of this period. कुरान का 256, लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन। कुरान का 16 का 125, इनवाइट पीपल टू द वे ऑफ योर लॉर्ड विथ विजडम एंड गुड काउंसिल एंड आर्ग्यू विद देम इन द बेस्ट ऑफ द मैनर्स। कुरान का 109 का 6, to you be your way and to me mine. These are some of the verses of Quran preaching peace and respect for others' views. They are called Meccan verses. However, once Muhammad shifted to Medina and became militarily strong, he declared that Allah had superseded the Meccan verses and now sanctioned physical fight against non-Muslims. He took this U-turn by saying that Allah abrogates the previous verses by substituting them with the better ones. Quran chapter 2 verse 106 says, whenever we abrogate a verse or cause it to be forgotten, we bring one better than it or one equal to it. Do you know that Allah is powerful over everything? तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि मोहम्मद, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मोहम्मद थे वो जब मक्का में थे तो वहाँ पे तो क्योंकि बाकी व्यू पॉइंट ज़्यादा थे, लोग उस पैगनिक बिलीफ को ज़्यादा मानते थे, इनके अल्लाह को तो उतना कोई पूछता नहीं था। तो वो पीसफुल वर्स बात कर लेते थे, समझौता कर लेते थे या फिर आर्ग्यूमेंट कर लेते थे, बोल देते कि भाई ठीक है, तुम मत मानो, हालांकि तुम्हारा भी गलत है, बट हम अपना मानेंगे, तुम अपना मानो। ऐसा मतलब नौटंकी, मुखौटा डाल के नौटंकी करने लगे पीसफुल बनने का। और ये आपको कहाँ से पलता है? कुरान के चैप्टर 2 का वर्स 256, कुरान के चैप्टर 16 का वर्स 125 और कुरान के चैप्टर 109 का वर्स 6 ये बात क्लियर कर देता है। ठीक है, और ये मक्कन वर्सेस है। जब वो ही मोहम्मद मदीना में पहुंचा, मदीना में जब वो मिलिट्रीली स्ट्रांग बन गया, उसके पास आर्मी मिल गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तब उसने ये एक फतवा जारी कर दिया, ये फरमान जारी कर दिया कि जो अल्लाह है उनके, तो उन्होंने जो मक्कन वर्सेस से उससे ऊपर कुछ बेटर बता दिया है मेरे को। मक्कन वर्सेस रद्द कर दिया है, उससे कुछ ऊपर बता दिया है। और ये हमें मिलता है कुरान के चैप्टर 2 का वर्स 106। उसमें क्या बोलता है? whenever we abrogate a verse or cause it to be forgotten, we bring one better than it or one equal to it. Do you know that Allah is powerful over everything? तो मतलब वो जो वर्सेस है उसको हटा दिया गया और उसकी जगह कोई बेटर वर्स ला दिया गया, या फिर मतलब उसके बराबर का ही कोई वर्स ला दिया।
और बोल दे कि अल्लाह जो है सबसे शक्तिशाली है। तो मोहम्मद जो है ये पॉलिटिक्स खेल गए। तो आपको समझना है इस्लाम एक पॉलिटिक्स है, जैसे बाकी रिलीजन भी हालांकि पॉलिटिक्स है, हिंदुइज़्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या फिर आपका जुदाइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, सब अपना अपना पॉलिटिक्स खेले हैं। ठीक है, अपने अपने टाइम में पॉलिटिक्स खेले हैं, हिंदुइज़्म भी खेले, ये भी वही है, पॉलिटिक्स ही है। पुराने टाइम में कोई मॉडर्न आइडियोलॉजीज नहीं थी, पुराने टाइम में यही थी जो सोसाइटी को चलाता था, तो ये एक आइडियोलॉजी था पॉलिटिकल। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली वायलेंट अगर आइडियोलॉजी अभी प्रेवलेंट है अभी आज के टाइम में, तो वो इस्लाम है, आज के टाइम एटलीस्ट। ठीक है, जो देखा गया है एज एन आइडियोलॉजी। लेकिन हाँ, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी चीज़ अच्छी है या उनमें कोई कमियां नहीं, बाकी में बहुत सारी कमियां हैं। एंड आई कीप क्रिटिसाइजिंग एंड आई कंटिन्यू टू क्रिटिसाइज, मैं उसको हाईलाइट करता रहूँगा। बट ये इस्लाम के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, दिस इज़ ए की वर्स ऑफ कुरान। तो आपको मैंने दिखाया ना चैप्टर 2 का वर्स 106, तो वो उसके बारे में, दिस इज की वर्स एज इट एम्पावर्ड मोहम्मद टू कॉन्ट्रडिक्ट एनी ऑफ हिज प्रीवियस स्टैंड्स अबाउट एनीथिंग विथ impunity. He now used this verse to justify his strategy of aggressive acts against non-Muslims in place of his earlier stand of peaceful coexistence with paganic religion of Makkans. Now notice how diametrically opposite are the following verses of Quran, the earlier peaceful verses. कुरान के चैप्टर 8 का वर्स 121 क्या बोलता है? I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved, so strike them over the necks and smite over all their fingers and toes. और कुरान के चैप्टर 9 का 73rd वर्स, ओ प्रॉफिट स्ट्राइव हार्ड अगेंस्ट द डिसबिलीवर्स एंड हिपोक्रेट्स एंड बी हार्श अगेंस्ट देम. By making such U-turn, Muhammad taught Muslims a very good thing. Talk peace and freedom when you are weak. Fight and subjugate when you are strong. To this day, Muslims are following this policy with grand success. For example, Muslims are minority in US, Europe and India. So in these places they say Islam is very peaceful religion. We want peaceful coexistence with all religions. We believe in friendship, freedom, democracy, secularism and all that blah blah blah. But look at the Islamic countries where Muslims are in majority and they have Islamic governments. There, all the minorities, Christians, Hindus, Jews, atheists, etc., are being harassed, kidnapped, plundered, killed, raped, and forcibly converted to Islam. Their religious places of worship are getting vandalized and destroyed. Their population has been shrinking. This is how Saudi Arabia, Iran, Iraq, etc. have achieved almost 100% Muslim population. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोहम्मद ने उसी वर्स को यूज़ करके जो मैंने पहले दिखाया था चैप्टर 2 का 106 वर्स यूज़ करके नए वर्स क्रिएट किए, और ये भी बोल दिया कि हमें अग्रेसिवली लड़ना है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है, भले ही कर लो बट लड़ना है. ठीक है, और ये मिलता है आपको चैप्टर 8, कुरान के चैप्टर 8 का वर्स 121 और कुरान के चैप्टर 9 का वर्स 73 में. ये बात की पूरी तरह आपको मिलता है जंग लड़ने के, अग्रेसिव मिलिट्रीली करने का. ठीक है, और इसी तरह करके उन्होंने एक चीज़ समझा दिया कि उनके फॉलोअर्स को कि जब तुम वीक हो, जब बाकी लोग तुम साला घट के सोचते हो और वो मेजॉरिटी में हो, तो तब तुम पीसफुल बन के रहना, पीस फ्रीडम की बात करना और तुम जो है मतलब ये करना. ठीक है, बट जैसे ही तुम मेजॉरिटी में हो, नंबर में ज़्यादा हो जाओ और स्ट्रांग हो जाओ, तब तुम लड़ के उनको हरा देना, धराशायी कर देना पूरी तरह. और ये पॉलिसी अपनाया गया है सदियों से, ये ऑथर लिख रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है जैसे यूरोप, यूएस, इंडिया का, कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स है वो पीस की बात करते हैं, दूसरे रिलीजन के साथ रहना है वो बात करते हैं, फ्रेंडशिप की, डेमोक्रेसी की, सेकुलरिज्म की, वो सब की बातें करते हैं. लेकिन जहाँ हम इस्लामिक कंट्रीज़ को देखते हैं वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है वहाँ को उनको हरास किया जाता है, क्रिश्चियंस, हिंदूज, ज्यूस,
एथीस एक्सेट्रा हरास किया जाता है, किडनैप किया जाता है एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम, मतलब ज़बरदस्ती कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। और इसकी तरह वहाँ उनका पॉपुलेशन श्रिंक होता रहता है, और इसलिए ये ऑथर ने लिख लिया कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक जो है 100% मुस्लिम पॉपुलेशन बना लिया। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें ये किताब 2016 में निकला था, 6 साल में कुछ चीज़ें आई है। वो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया में जो है वहाँ एथीज़म बढ़ रहा है, एटलीस्ट इन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, जहाँ तक मैंने लेटेस्ट रिसर्च आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फ्री थिंकर और जो रैशनल है वो लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं सऊदी अरेबिया में और ईरान में। और जहाँ तक इंडिया की बात आती है, आईसी की यहाँ पे एक तरीके से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब यहाँ पे हिंदूस वही पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है जो मोहम्मद ने अडॉप्ट किया था और वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो नॉट गुड ईदर। मैं उसको भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, वो भी गलत है। और आगे चलते हैं, मैं पढ़ता हूँ। सऊदी अरेबिया, विच इज़ द मॉडल ऑफ ऑल इस्लामिक नेशंस, डज नॉट इवन अलाउ public worship by non-Muslim, let alone criticize of religious freedoms such as free propagation and preaching of their religions. तो यहाँ पे वहाँ पे दूसरे को अलाउ भी नहीं किया जा सकता, कोई आके यहाँ पे वर्शिप करे, तो फ्रीडम की तो दूर की बात। Take another example. Most of the Islamic websites emphasize that Islam is very peaceful religion and does not support terrorism. They quote only the peaceful verses, hash जो ब्रैकेट में Meccan verses of Quran, to prove their stand. But there they do not talk about the fact of abrogation and existence of aggressive verses. They are doing this because they know that non-Muslims would be visiting their sites and they will be fooled. Precisely this is what happens. Today most non-Muslims, including presidents and prime ministers of non-Islamic countries, do believe that there is nothing wrong in Islam and only a few misguided youth have become terrorists without any official sanction of terrorism by Islam. This is the success of the strategy of deception. Pakistan is very good example of how Islam tries to deceive. It says it is fighting terrorism. It is fighting with terrorists and get billions of dollars from the US as a military aid in the name of fighting terrorism, but it covertly it covertly keeps on supporting anti-India and anti-Afghanistan terrorists. It sheltered Osama bin Laden and Mullah Umar while declaring in public that they were never in Pakistan. So while apologists of Islam keep on quoting peaceful verses, critics of Islam keep on quoting aggressive verses. The fact is that both type of verses are there in Quran. Muslims have been taught to use them cleverly depending on whether they are weak or strong vis-a-vis non-Muslim in a particular place at a particular time. Not understanding this deceptive and double character of Islam is the biggest hurdle in combating global Islamic terrorism. Until we expose this deceitful character of Islam, we cannot eliminate it. तो यहाँ पे ऑथर ने कुछ अच्छी बातें लिखी है, एंड एक्चुअली जो पाकिस्तान के बारे में बात करें वो बिल्कुल ठीक भी है। मैं भी इस पर एग्री करता हूँ कि आई थिंक सिंस 1970s 1940s, आई थिंक आई वुड से जो ज़ियाउल हक था, ज़ियाउल हक के टाइम से आई कैन कीप इन माइंड, पाकिस्तान इसको एक्टिवली एंटी इंडिया और एंटी अफ़गानिस्तान टेररिस्ट को वो प्रमोट करता रहा है। यूएस से फंड भी लिया है और इसी को यूज़ भी करता रहता है। तो दैट इज़ वन थिंग। और यहाँ पे ऑथर ने कुछ और भी बातें लिखी है कि इस्लामिक वेबसाइट्स जो होते हैं ज़्यादातर उसमें पीसफुल वर्स डालते हैं, लेकिन वो वर्सेस नहीं डालते जो अग्रेसिव होता है या जो इसके कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। तो क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादातर जो नॉन मुस्लिम है वो उसको देख लेते हैं और परसेप्शन बना लेते हैं, तो पता नहीं चलता और लोग जो है नॉन मुस्लिम समझते कि इस्लाम पीसफुल है। इवन जो कहा जाता है यहाँ पे तो लिख दिया है ऑथर ने कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को भी नहीं पता होता इसके बारे में। वो समझते इस्लाम में प्रॉब्लम नहीं है, बट मिसगाइडेड यूथ जो है वो ये सब कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। तो ऑथर ने लिखा है कि ये डबल कैरेक्टर है
और दोनों ही चीज़ें हैं, जो पीसफुल वर्सेस है और अग्रेसिव वर्सेस है, वो मुस्लिम को मतलब क्लेवरली यूज़ कर किया जाता है या करवाया जाता है, जो पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के पॉलिटिक्स खेलने के लिए। तो इससे मतलब ये डिसेप्शन है एक तरीके का, और ये ही एक बहुत बड़ा जड़ है, प्रॉब्लम है, जो मतलब ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म को मतलब ख़त्म करने में प्रॉब्लम आ रहा है, एलिमिनेट करने में उस टेररिज्म को। तो ये लोगों को समझना है, इस पे थोड़ा विचार तो करना ही होगा। और यहाँ पे तो सऊदी अरेबिया की भी बात की गई कि वहाँ पे तो पब्लिक में भी वर्शिप नहीं होता, तो फ्रीडम की तो दूर की बात। हालांकि रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ नए चेंजेस लाए हैं या लाने की कोशिश की है, तो लेट्स होप कि वो भी लिबरल सेक्युलर सोसाइटी बने। एंड आई ऑल्सो होप कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी ही बने और बना रहे, मैं यही चाहता हूँ। तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ। जिहाद परमेट्स ऑल इस्लामिक बिलीफ्स, इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस। Jihad struggled to convert all Muslims to Islam by persuasion, if possible by force, deceit, if necessary, permeates all belief, all institution, and all practices of Islam. It is the foundation of Islam. Let me explain how some of the well-known beliefs of Islam are logical outcome of jihad. Polygamy. Quran approves having up to 4 wives by Muslim men. Quran chapter 4 verse 3. This institution was necessary in the view of the fact that in jihadi fights, many Muslims were getting killed. So, number of Muslim men at a given time used to be much less than that of women. So, to accommodate extra women, polygamy became necessary. Moreover, in jihad fights, Muslims were killing non-Muslims and taking their women as booty. So, to marry them, polygamy became necessary. Zakat. It is one of the 5 pillars of Islam, and it consists in giving certain percentage of income for social religious purposes. In jihadi fights, a large number of Muslim men were getting killed, so their widows and orphans had to be taken care of by the society. This necessitated compulsory charity on part of surviving Muslims. This is known as zakat. Moreover, zakat was also used to run schools where jihadis were to be trained. Zakat also funded jihadi battles. Ban on earning by interest or rent. All economic policies of Muhammad had only one goal: collect maximum money for jihadi ventures. By denouncing interest, he ensured that nobody would enjoy the fruits of his saved money in any manner. So the saved money would become useless unless the person himself wanted to engage in business. Hence, it became easier for Muhammad to persuade money owner to part with his money in the form of zakat or charity for jihad. The same logic holds good for ban on earning rent on one's land. Whoa. High rate of Muslims. Quran says that Allah gives and protects children, so they should not be killed due to poverty. Kill not your children because of poverty. We provide sustenance for you and for them. Quran chapter 6 verse 151. This command logically implies that Muslims should not use contraceptives or abortion to avoid or kill children. This explains why Muslims across the world have much higher birth rates than followers of other religions. Muhammad must have thought that having maximum number of children would be good for jihad, because greater number of jihadis in a battle was more likely to end in a victory. तो ये है, और ये एक मिलिट्री आइडियोलॉजी लगता है एक तरीके से, अगर आप इस सब को पढ़ेंगे तो। मैं अगर कहूँ तो ज़कात और इंटरेस्ट जो है बैन अगर कर दिया जाता है सोसाइटी में, तो आई थिंक बहुत चेंज आ सकते हैं, मतलब चेंजेस हो सकते हैं। और यहाँ पे तो ज़कात का मीनिंग भी समझा दिया ऑथर ने, और बैन ऑन अर्निंग बाय इंटरेस्ट और रेंट ये भी समझा दिया है कि मतलब क्यों इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, रेंट नहीं होना चाहिए, कि आप पैसा बचा रहे हो एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा पैसा जो है जिहाद के काम आता है। मतलब ऑथर का ये एनालिसिस है, ठीक है।
तो ये बातें देखनी होगी। और ये किताब का नाम है वाई ऑल रिलीजन्स आर फॉल्स एंड हार्मफुल। और उसमें सब रिलीजन है, इवन जैनिज़्म भी है, बुद्धिज़्म भी है, सिखिज़्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, हिंदुइज़्म भी है, जुदाइज़्म भी है। तो उसमें सब कुछ रिलीजन्स कवर है। क्योंकि मैं आज इस्लाम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने सिर्फ इस्लाम का रिलेटेड रेफरेंस लिया है। फ्यूचर में जब मैं जैनिज़्म पे बनाऊंगा या किसी और रिलीजन पे बनाऊंगा, सिखिज़्म पे, तो मैं उसका भी रेफरेंस लो के यहाँ डालूंगा, उसमें क्या हार्मफुल चीज़ें हैं और वो क्यों अच्छी बात नहीं है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग मेरे को ट्रोल भी करे या गाली दे या कुछ भी करे, बट मेरा यही पॉइंट है कि सी आई एम शोइंग व्हाट इज़ देयर। और मैं कुरान के वो वर्सेस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद जाके चेक कर लीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए। मेरा वीडियो मत देखिए बट मेरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेफरेंसेस दिए हैं वर्सेस, आप उसको देख लीजिए बस। वीडियो मत देखिए बट डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, काफ़ी है। किलिंग ऑफ मुस्लिम्स, तो जो मुस्लिम मेरे इस चैनल को देख रहा है या मोमिन भी देख रहा है, उनको ये जानना चाहिए कि भाई मुस्लिम्स को भी मारा जा सकता है, ठीक है। ये क्या है ये देखिए, यू मे बी वंडरिंग वाई मुस्लिम्स आर ऑल्सो बीइंग किल्ड इन IS, मतलब इस्लामिक स्टेट जो है वो। आफ्टर ऑल दे आर नॉट अनबिलीवर्स। दिस apparent contradiction is explained of by the verse Quran chapter 9 73 verse. O prophet, strive hard against the infidels and जो underline किया गया the hypocrites, and be severe unto them, their abode is hell, a hapless destination. So Quran sanctions not only being harsh against infidels, bracket my non-Muslims, but also hypocrites, Muslims who do not follow the principles of jihad. तो जो मुस्लिम जिहाद नहीं करते वो हिपोक्रेट है, और हिपोक्रेट को ख़त्म कर दो। उनका स्थान कहाँ है? नरक में है। हालांकि रूह जो है, रूह की जो बात होती है वही एस्टैब्लिश नहीं है, तो नरक कैसे हो सकता? तो नरक भी नहीं होगा एक्चुअली में देखा जाए तो। बट ये जो कोई पागल ने लिखा है तो उनकी सोच है, पागल सोच। तो दिस इज़ वाई IS keeps killing Shias and other Muslims who are believed to be not following the true jihad. It is thus clear that the ideology of Islam is equal to ideology of IS. The same principle applies to all Islamic terrorist organization. Hence, Islam is the fundamental justification for these terrorist activities. तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का जस्टिफिकेशन क्या है वो तो मिल गया। तो जो मुस्लिम ऑडियंस जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कुरान खोलिए, खुद से पढ़िए, चैप्टर 9 वर्स 73। अब उसमें मेरे को एक बताइए, इनफिडल का नाम क्यों आ रहा है? आप पब्लिक में तो बोलते हैं कि हिंदू सिख ईसाई मेरे भाई भाई, फिर ये चैप्टर का वर्स में इनफिडल क्यों आ रहा है? और फिर ये भी पूछिए कि द हिपोक्रेट्स कौन है इसमें? कौन है हिपोक्रेट्स? क्यों है ये भी तो पूछिए, उनको क्यों मारा जा रहा है? अरे भाई, देश का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है भाई। कोई क्राइम करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। आप कौन होते हो मारने वाले? कुरान क्या होता है ये कमांड करने के लिए आपको उनको मार देना चाहिए? इनफिडल को भी मार देना चाहिए। कुरान का क्या कमांड है? देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, विच इज़ अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं सेक्युलरिज्म का स्टांस ऐसा है कि इट्स नॉट ए सेलेक्टिव, मैं प्योर बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई हिंदू भी मेरा के सामने आके बोलेगा कि मनुस्मृति का कानून होना चाहिए, मैं उसको बोलूँगा नहीं, इट्स अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा, आपके मनुस्मृति या ब्राह्मण ग्रंथ से नहीं चलेगा, मैं उसको भी बोल दूंगा अगर हिंदू है। द सेम थिंग इज़ अप्लीकेबल इवन टू द मोमिन्स हियर, जो सीरियसली कुरान को मानते हैं कि अल्लाह का किताब है या आसमानी किताब है। हालांकि लैंग्वेज कब क्रिएट हुआ ज़रा इनसे पूछ लो तो पता चल जाएगा, व्हेन वाज द अरबिक लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आज ये पूरा वर्स चेक कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। और ये रहा वो बुक। तो इस बुक का PDF लिंक भी दे दूंगा, जिनको पढ़ना है पढ़ सकते। तो आप देख सकते सब रिलीजन है,
तो इसमें जैनिज़्म भी है, हिंदुज़म भी है, इस्लाम है, जुदाइज़म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, बुद्धिज़्म भी है, सिखिज़्म भी है, इस्लाम तो ऑफ कोर्स है इसमें। तो ये सारे रिलीजन फॉल्स है और हार्मफुल है। ये पूरा किताब है, इसमें बहुत अच्छा एनालिसिस है। तो आज इसका वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ एंड आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो एंजॉय करने का और इन्फॉर्मेशन मिला होगा, नॉलेजेबल कंटेंट मिला होगा आप सबको। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड यू लाइक्ड इट। तो ऐसे ही वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों तक, अपने फैमिली तक, किसी भी हो भी, सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट ज़रूर करते रहे ताकि मेरे को पता चले कि आप क्या बोलते हैं कि क्वालिटी कंटेंट मैं ऐसे ही बनाता रहूं। क्वालिटी होनी चाहिए। सो अगर क्वालिटी होगा तो वीडियो आपको अच्छे लगेंगे और होपफुली आप चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और साथ ही मैं एक और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरे जितने भी वीडियोस है उसको शेयर कीजिए ताकि व्यूअर्स थोड़े और बढ़े। और कमेंट्स तो करते रहिए और साथ ही में इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय।